नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको पर्दे से जुड़ी यानी रेटिना से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेटिना आखिर होता क्या है। ये हमारी आँख का एक मॉडल है जिसमें ये आँख के आगे का हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, और ये 90% हिस्सा आँख का पीछे का है जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। तो ये आँख का आगे का कॉर्निया है, ये आँख का लेंस है, और ये जो पीछे का हिस्सा है इसे रेटिना कहा जाता है, यानी आँख का पर्दा। अब आँख के पर्दे का एक ही काम होता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी इमेज जो है इस रेटिना पे पड़ती है और हम उस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन अगर इस पर्दे के अंदर कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत होगी तो वो इमेज इस पर बनेगी ज़रूर, लेकिन वो ठीक नहीं बनेगी और हमको वो चीज़ ठीक से दिखाई नहीं देगी। इसलिए कोई भी चीज़ को ठीक से देखने के लिए एक नॉर्मल रेटिना का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जिनको पर्दे की बीमारियां होती हैं उनको किस तरह के लक्षण होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो इनके लक्षण हैं पर्दे की बीमारी के, वो हैं काले काले मक्खी मच्छर जैसे आँख के आगे उड़ते हुए दिखना, या फिर अचानक से नज़र का धुंधला हो जाना, या फिर सेंटर के अंदर एक काला धब्बे जैसा दिखना, या फिर चीज़ों सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखना। तो ये सब पर्दे की बीमारी के लक्षण हैं। और ये ज़्यादातर आखिर होती किस तरह के लोगों में है, तो ज़्यादातर ये पाई जाती हैं जिनको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर जिनकी आँख में चोट लगी हुई है, या फिर जिनको बड़े नंबर का चश्मा है। तो इन सब लोगों के अंदर पर्दे की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इन लोगों को अपना पर्दा टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करवाना चाहिए ताकि इन सब बीमारियों को पता लगा सकें और इनका इलाज हो सके। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। यह बीमारी शुगर वाले मरीज़ों के अंदर होती है। इसमें पर्दे पर खून आना या फिर पर्दे के अंदर सूजन आना जैसी प्रॉब्लम रहती है। तो इस बीमारी के अंदर आपको शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सब बीमारी जो इन आँख में इंजेक्शन अथवा लेज़र से की जा सकती है। दूसरी बीमारी है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये हाई बीपी के मरीज़ों में पर्दे पे होती है। इसमें भी आँख में सूजन व खून आ सकता है। इस बीमारी के अंदर भी अगर बीपी को कंट्रोल में रखा जाए और टाइम पर आँखों का इलाज कराया जाए तो यह ठीक हो सकती है। और बीमारी है जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट, यानी पर्दे का खिसकना या पर्दे का उखड़ना। यह बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में या फिर जिनकी आंख में चोट लगी है उनकी आंख में होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार पर्दा उखड़ने के बाद उसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। अगर उसको जल्द से जल्द टाइम पर उसका ऑपरेशन किया जाए और उसे जोड़ा जाए तो आँख की रोशनी वापस आ सकती है। एक सबसे बड़ी बीमारी जो सबसे कॉमन है वो है मायोपिया, यानी बड़े नंबर का चश्मा होना। यह हर दूसरे या तीसरे इंसान को बड़े नंबर का चश्मा हम देखते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं और कभी भी अपने पर्दे को चेक नहीं कराते हैं। पर हाई मायोपिया में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पर्दा उखड़ने का। अगर हम इसे टाइम से या हर 6 महीने में अपने पर्दे की जांच करवाएं और उन कमज़ोर हिस्सों का पता लगा सकें जिनकी वजह से पर्दे उखड़ते हैं और उनको टाइम से लेज़र करा सकें, तो पर्दा उखड़ने जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। इसलिए ये सब बीमारियों के अंदर अगर हम टाइम से अपना पर्दा यानी 6 महीने या 3 महीने या साल में एक बार एटलीस्ट अपना पर्दा चेक कराएं तो हम सब इन बीमारियों को टाइम पे पता लगा सकते हैं और इन सब का इलाज संभव है। धन्यवाद।